हाँ जी, ਕੀ हाल चाल किदा बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। हाँ जी, आप तो बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो आ गए हम दोबारा से आपको परेशान करने। सर परेशान नहीं करने, आप पढ़ाने आए हो। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ाने तो आए हैं, बट क्या पढ़ाने आए हैं सर? वही जहाँ कल छोड़ा था आज आगे बढ़ाएंगे। तो हम कल कुछ देख रहे थे, हमने कंपनीज एक्ट स्टार्ट किया था, है ना सर। कंपनीज की डेफिनेशन देखी थी, है ना सर। तीन जस्टिस की डेफिनेशन देखी थी सर। कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे कंपनी के। और क्या देखा था सर? सर एक केस लो भी देखा था सेपरेट लीगल एंटिटी का। कौन सा था सर? सलमन एंड सलमन कंपनी लिमिटेड। तो सर आज क्या करेंगे? तो आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। हमने क्या पढ़ना है आज? आज हम एक केस लो और बढ़ के चलेंगे। तो आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा केस लो और क्या है? ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। सर ये क्या है बताएं आपको? अब मैं बताता हूँ, चलो सुनेगा, एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। है ना, ली थे, एक ली बड़े सज्जन सज्जन इंसान थे, है ना। ये पायलट थे, बड़े दिल वाले थे। तो इन्होंने सोचा कि यार किसान लोग है ना, बड़ी सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, तो इनके लिए कुछ अच्छी सी टेक्निक लाते हैं। तो इन्होंने ना एक फार्मिंग टेक्निक लाया, जिन्होंने बोला कि ये है एयर फार्मिंग। एयर फार्मिंग टेक्निक, उससे क्या होगा? जो किसान बहुत मेहनत करके अपने खेतों की जुताई करते हैं ना, हम बहुत जल्दी कर देंगे एयर फार्मिंग से। अच्छा, तो इन्होंने कहा यार मैं पायलट, मैं अकेला करूंगा तो बहुत कम काम कर पाऊंगा, एक काम करता हूँ कंपनी बनाता हूं। तो इन्होंने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दी, ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। उसमें लोगों को अपने जैसे को जोड़ा। हाँ, तो इन्होंने क्या किया? अब ना हम किसानों की मदद करेंगे, मदद करेंगे, मदद करेंगे। वो मदद कर रहे थे, तो इन्होंने सोचा यार सज्जन आदमी। तो इन्होंने एक चीज और सोची। क्या सोची सर? ये सोची यार ये जो एम्प्लॉइज है मेरे, जो मेरे साथ कंपनी में मेरी हेल्प करेंगे ना, इनको अगर मेरी कंपनी में काम करते हुए कुछ हो गया तो फिर इनकी फैमिली का क्या होगा, इनके परिवार का क्या होगा? तो सज्जन आदमी ने बोला कि हम इनके लिए एक स्कीम डालते हैं अपनी कंपनी में, वो है एम्प्लॉइज वर्क्समैन कंपनसेशन। अगर कंपनी में काम करते टाइम मेरे एम्प्लॉय को कुछ हो गया ना, तो कंपनी उसको कंपनसेशन देके चलेगी उसकी फैमिली को। अच्छा, देखा कितने सज्जन आदमी है। तो बढ़िया, तब इन्होंने काम स्टार्ट करा। तो क्या हुआ? अभी जो ली थे ना, ली एक क्वालिफाइड पायलट तो थे। तो इन्होंने क्या किया? एक कंपनी बनाई, उसमें ऑलमोस्ट सारे शेयर्स अपने नाम पे कर लिए, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में AOA में अपने आप को वर्किंग डायरेक्टर तो अपॉइंट किया, साथ में ना चीफ पायलट भी बना दिया, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस भी कर लिया। अच्छा, बट ना यार ये एक चीज भूल गए कि ये प्लेन तो खुद भी उड़ाते हैं, और इन्होंने एम्प्लॉइज के लिए स्कीम डाल दी, एम्प्लॉयर के लिए तो डालना ही भूल गए। तो ऐसे ही एक दिन यही हुआ कि प्लेन उड़ाते उड़ाते बेचारे खुद चले गए। देखो ऐसे प्लेन उड़ा रहे थे और ऐसे चले गए। देखो देखो, ऐसे हवाई जहाज उड़ा रहे थे, स्टाइल मार रहे थे, और ये देखो क्या हो गया, नो नो नो। देखो बाद में भाभी जी का क्या हाल हो गया। भाभी जी सुस्त हो गई, उदास हो गई। मैंने बोला भाभी जी को, भाभी जी रुको रुको, हम है ना। हाँ, अरे वैसे नहीं, पर कोई बात नहीं भाभी जी, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब देख रहा है। तो ली तो चले गए, भाभी जी सैड हो गई। अब इनको लगा कि यार मेरे घर पे पैसा कैसे आएगा, पैसा कहां से लाऊंगी मैं, घर बार कैसे चलाऊंगी? तो क्या हुआ देखो, अब इन्होंने कंपनसेशन मांगा कंपनी से कि प्लीज मुझे भी कंपनसेशन दे दो, हे कंपनी वर्क्समैन कंपनसेशन दे दो। इनको नहीं पता था, कंपनी ने मना कर दिया इनको। फिर ये हमारे जैसे सीए के पास आई, करिए सर प्लीज हेल्प करो। तो मैंने इनको बताया, मैडम आपको, भाभी जी आपको कंपनसेशन मिलेगा। और ये सुनते ही ये देखो कैसे दौड़ी, सुनते ही दौड़े चले आए भाभी। तो भाभी दौड़ी, देखो कैसे दौड़ रही है, दौड़ते 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 चली गई कि यार भैया आपने तो कंपनसेशन दिला दिया। हाँ, मैंने बोला भैया ही बोलो, ठीक है। तो पर कंपनी ने तो मना कर दिया था ना। कंपनी अपोज द क्लेम स्टेटिंग दैट ली वाज नॉट द वर्कर, एज सेम पर्सन कुड नॉट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एट द सेम टाइम। ये क्या बात हुई सर? हाँ, और क्या आप किसी कंपनी के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय सेम टाइम पे हो सकते हो? कंपनी ने भी यही बोला, बट कोर्ट तक लेके गए हम, भाभी जी के साथ गए कोर्ट में, और कोर्ट ने बोला आप सुनो सर, सब लोग सुनो, कंपनी वालों, क्या कि ना जो ली है ना, ये सेपरेट पर्सन है फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से अलग है जो इन्होंने कंपनी बनाई थी। हाँ, इनके साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, आपने इनिशियल में देखा हो तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी किया। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हुआ, इनका सर्विस एग्रीमेंट भी था, ठीक है। और जो ली थे ना, प्लेन उड़ाते उड़ाते कंपनी के ही मरे हैं, डेथ हुई है इनकी, है ना। तो ये एम्प्लॉई
हमारे कंपनी में काम करते हुए मिस हैपनिंग के साथ चला गया तो कंपनसेशन देना पड़ेगा भाभी जी को। तो कोर्ट ने हमारी बात सुनी, हमारी गुहार सुनी और कंपनसेशन किसको देना के लिए एग्री किया? भाभी जी को। तो ली की वाइफ को कंपनसेशन मिलेगा क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी, ली अलग कंपनी अलग। आई होप ये भी केस लो आपको समझ आया होगा। हाँ सर समझ तो आया, बहुत इजी केस लो है। हाँ हाँ बिल्कुल इजी सा केस लो है। तो समझ आ गया आपको कि कंपनसेशन मिलेगा भाभी जी को। चले फिर आगे। सर और कुछ है? हाँ एक केस लो और है। वो कौन सा है सर? आओ सर देख लेते हैं। वो केस लो है बच्चा एफ गुजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीआईटी। क्या हुआ ना, ये जो मिसेस गुजदर थी ना, इनको ना डिविडेंड इनकम रिसीव हुई। डिविडेंड, इन्होंने कंपनी के शेयर लिए हुए थे तो कंपनी ने डिक्लेयर किया क्या? डिविडेंड, और उनको डिविडेंड इनकम रिसीव हुई। पर कंपनी कौन सी थी? टी कंपनी थी। टी कंपनी थी। और इनकम टैक्स एक्ट में ना क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। आपको तो पता होगा, नहीं पता तो टैक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा अंगद सर से। ठीक है, तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, और जो टी कंपनीज की इनकम होती है ना, वो माना जाता है 60% एग्रीकल्चर इनकम और 40% टैक्सेबल इनकम होती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल से आती है। तो 40% टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगता है। तो बच्चा जी कहती हैं कि मेरी डिविडेंड इनकम 60% एग्जेम्प्ट हो गई, क्योंकि मुझे भी तो कहां से मिला है पैसा? टी कंपनी से। तो मेरी भी 60% एग्रीकल्चर इनकम हुई। ऐसा हो सकता है सीआईटी मान गया होगा? नहीं माना होगा ना, तो कोर्ट में केस गया। हाँ, पर कोर्ट में जाने से पहले मैडम ने कहा क्या कहा? कहती हैं मेरी डिविडेंड इनकम है जो इसको मानो एग्रीकल्चर इनकम अप टू 60%। क्यों? क्योंकि ये मुझे टी कंपनी से मिली है। ऑन द ग्राउंड दैट डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर रिप्रेजेंटेड द इनकम ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है वो रिप्रेजेंट एज ए कंपनी का ही तो है, कंपनी से ही मिला है, तो हम कंपनी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये टैक्स से एग्जेम्प्ट होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या टैक्स लगना चाहिए फुल इनकम पे या नहीं लिखना चाहिए? एक बार के लिए उस चीज को हटा देते हैं कि सर डिविडेंड इनकम भी तो एग्जेम्प्ट होती है। नहीं, उसको अलग करते हैं। अभी जो इनका कंटेंशन है, जो इन्होंने बोला, उस पर बात करके चलते हैं। तो बताओ, क्या 60% एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे डिविडेंड को? कोर्ट में केस गया। कोर्ट वाले क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि मैडम आप अलग हो, आपकी कंपनी अलग है, आप सेपरेट पर्सन हो। ठीक है, ठीक है, तो उस कंपनी का ओन बिजनेस है, आपकी डिविडेंड इनकम है। ठीक है, जो इनकम है ना वो कंपनी की एग्जेम्प्ट होगी, आपकी नहीं होगी। but the same income when received by the shareholder is dividend income and could not be regarded as the agriculture income and thus tax was payable on the dividend income। पूरी इनकम पे हम टैक्स देंगे। ओ माय गॉड सर, ये क्या हुआ? क्या हुआ? तेरा वादा। सर ये गलत बात है, आप अलग अलग कंसेप्ट पढ़ा देते हो। सर टैक्स में कुछ और बात है। सर हम कितना अलग अलग पढ़ेंगे, सब याद कैसे होगा? अरे क्यों नहीं होगा, हम लोग करवाएंगे ना। मैं और मेरी पूरी टीम आपको सब चीजें याद कराएगी। क्यों टेंशन ले रहे हो आप? है ना, आपको विश्वास नहीं होता तो आप अंगद सर को भी देखो जाके, अभी आपको वीडियोस मिलेंगी तब आपको पता चल जाएगा। ओके सर, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? नहीं गुस्सा नहीं हो रहे, आपको बता रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ समझ हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। हाँ हाँ सर, मान गए मान गए। चलो सर अब करेंगे क्या? अब एक बात बताओ, हमने अभी तक कंपनी की डेफिनेशन देखी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, सर 3 केस लो देखे, सालमन एंड सालमन कंपनी लिमिटेड, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, बच्चा एफ गुजर वर्सेस सीआईटी। अब क्या करेंगे? अब ना एक ना बाइफर्केशन बनाते हैं, हम पढ़ते हैं। सर अब आपने कंपनी बता दी, अब टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में जानते हैं। सर टाइप्स ऑफ कंपनी वो क्या होती है? हाँ हाँ, टाइप्स ऑफ कंपनी भी तो होगी सर। टाइप्स तो ये थे, एक पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, और सर एक और होती है, हाँ ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। ये सारी होती है सर। इसके अलावा कौन सी होती है? सर गवर्नमेंट कंपनी होती है। सर फॉरेन कंपनी। सर गवर्नमेंट कंपनी। बस। अब ऐसी बात सुनना और समझना, और इसके बाद ना आप जो बोलते हो ना वो कभी मत बोलना। पहले मेरे साथ फॉलो करो मुझे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो देखते हैं। आगे से कभी आपसे पूछे ना, प्लीज मुझे बताओ टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में, तो ये बातें जो आपने अभी बोली ना, ये बोल के मत आना। क्यों सर, बेइज्जती हो जाएगी। सीए के स्टूडेंट हो, सीएस के स्टूडेंट हो, सीएम में क्या आपको पता ही नहीं कौन कौन सी कंपनीज होती है? सर गुस्सा, अरे सुनो फिर समझ लो क्या होता है। आओ बनाओ मेरे साथ, कह रहे टाइप्स ऑफ कंपनीज बताओ क्या क्या होती है।
चार्ट बनाएंगे एक छोटा सा एक चार्ट बना लेते हैं। चलो, टाइप्स ऑफ कंपनी। अब कोई भी आपसे पूछे ना तो टाइप्स ऑफ कंपनी, तो पहले बताना सर किस बेसिस पे पूछ रहे हो। सर बेसिस, हाँ देखो, ये देखो, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। अच्छा सर, ऐसा कुछ होता है? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। सर इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो बाकी जो बच जाएगी वो अदर्स में डाल देंगे। सर अभी भी बचेंगी? हाँ जी बचेंगी। तो सर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, लाइबिलिटी, कंट्रोल, अदर्स, सब पढ़नी। इतनी सारी कंपनियां होती है, मतलब जो आपने इतना बड़ा बाइफर्केशन बना दिया, ये होती हैं। सर फिर मेंबरशिप पे कौन सी आती है? ये आपको पता है, जो आपने अभी अभी स्टार्टिंग में बोला ना, सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। नहीं सर, पब्लिक कंपनी। और सर प्राइवेट कंपनी, ये आती हैं किसमें? मेंबरशिप में। सर लाइबिलिटी में आती हैं लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा सर, इसके अलावा और कंट्रोल में क्या आती हैं? कंट्रोल में आती हैं होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जिसे सब्सिडी बोलते हैं, सब्सी कंपनी। सर और इसके अलावा ज्वाइंट वेंचर्स। ये क्या होता है? सर सब समझेंगे आप, रुको तो सही। सर इसके अलावा, हाँ सर आप जो बोल रहे थे, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। सर इसके अलावा एनपीओज, तो वही सेक्शन 8 वाली। हाँ जी। और सर आप बताओ सर, डोरमेंट कंपनी एंड एक्सेट्रा, जो जो आएंगे हम आगे पढ़ते रहेंगे। बट सर ओपीसी नहीं आई कहीं पे। अरे क्यों नहीं आई? आई है, चेक करो कहां आती है। ओपीसी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो अभी प्राइवेट में भी बाइफर्केशन है सर? हाँ जी बिल्कुल है सर। क्या क्या इसमें? सर दो कंपनियां हो रहेंगी, ओपीसी और सर और भी है। कौन सी? स्मॉल कंपनी। अच्छा बस सर खत्म ये टाइप्स ऑफ कंपनी का चार्ट? नहीं बिल्कुल नहीं, अभी लिमिटेड में भी आएगा। लिमिटेड में सर, लिमिटेड बाय शेयर्स। और सर लिमिटेड बाय गारंटी। अब तो खत्म सर? नहीं अभी भी नहीं, लिमिटेड बाय गारंटी में भी दो, विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल। अच्छा सर ये सब चीजें होती हैं? हाँ जी सर। इन सबको पढ़ाओगे? हाँ जी सबको पढ़ाएंगे। तो आप लोग प्लीज नोट करो और हम आगे चल रहे हैं। सर चलो फिर, हमने तो नोट आपके साथ साथ ही कर लिया। आप कर लिया तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं अब एक एक कंपनी देखना स्टार्ट कर लेते हैं। फिर थोड़ा 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 करके चलेंगे, तभी तो सिलेबस पूरा जल्दी से कर पाएंगे। चलो फिर आगे लो। सर ये तो पढ़ा दिया। हाँ हाँ पढ़ा दिया, मुझे पता है। अब बात करेंगे हम पब्लिक कंपनी की। सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। कल हमने देखा 2 सबसेक्शन 20। नेक्स्ट सेक्शन आया 2 सबसेक्शन 71। किसका? पब्लिक कंपनी का। ये क्या कहना चाहता है, आओ समझते हैं।
ए पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी, कौन सी कंपनी, विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। फिर क्या मजाक कर रहे हैं, ऑब्वियसली कह रहे हैं ना पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट नहीं है। सर तो पता है, ये डेफिनेशन लिख के आएंगे हम। नहीं नहीं वेट करो सर, और क्या कह रहा है, कह रहा है हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये भी नहीं समझ आया सर, कह रहा है आप मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करके चल सकते हैं, एओए में डाल देना, फिर देख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, एमओए में देख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। सर ये दोनों पॉइंट मुझे लगा नहीं कि एग्जाम में लिख सकते हैं। हाँ यार आप सही कह रहे हो, अभी नहीं लिख सकते, अभी लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच क्या इज अ प्राइवेट कंपनी। सर ये क्या बोल रहे हो, अभी आपने बोला इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, अभी आप बोल रहे हो इज अ प्राइवेट कंपनी। सर ये क्या है, लो मजाक कर रहा है क्या हमारे साथ। हाँ यार पर वेट तो करो, आगे क्या कह रहा है, एंड लिखा हुआ है, एंड विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। सर क्या मतलब, कह रहा है कि ना एक प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है वो भी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। सर ऐसा कैसे, समझाओ ना। लो समझते हैं। कह रहा है एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है बी प्राइवेट लिमिटेड, ए है होल्डिंग कंपनी, बी है सब्सिडरी कंपनी इसकी, ठीक है। तो कह रहा है ये जो कंपनी है ना बी लिमिटेड भी पब्लिक कंपनी कहलाएगी, इसका नेचर भी पब्लिक कंपनी बन जाएगा जब एक पब्लिक कंपनी ने प्राइवेट कंपनी को टेक ओवर किया एज ए सब्सिडरी बना के। तो ये भी सारी कंप्लायंस पब्लिक वाली पूरी करके चलेगी, तो एक प्राइवेट कंपनी भी क्या बन जाएगी सर, पब्लिक कंपनी। इतना इजी हो जाता है। हाँ तो सर पब्लिक कंपनी समझ आया, इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इज अ प्राइवेट कंपनी एंड विच इज अ सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी। पर सर धुंधला धुंधला सा है, क्लियर नहीं हुई पिक्चर हमें अभी, अभी होगी जब हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी। जब हम प्राइवेट कंपनी पढ़ेंगे तो आपकी ये जो धुंधली पिक्चर है ना ये क्लियर हो जाएगी। लोग पढ़ते हैं फिर सर प्राइवेट पढ़ाओ। हाँ जी, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 पब्लिक कंपनी के बाद प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करता है। सर बात क्या, वो 71 था, 68 है। हाँ इसलिए ही पहले पब्लिक नहीं डिफाइन हुई, पहले प्राइवेट हुई, ताकि पब्लिक में जाके हमें कंफ्यूजन ना हो। और सर आपने भी पहले पढ़ाया, मेरी मर्जी, तो लो फिर अब पढ़ा देते हैं आपको। क्या प्राइवेट कंपनी, कह रहा है प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच लिमिटेशन ऑफ मेंबरशिप इज 200 एक्सेप्ट ओपीसी। कह रहा है कि ना एक कंपनी है, एक कंपनी अगर उसमें मेंबरशिप 200 तक है ना, यानी 200 शेयर होल्डर्स मेंबर्स है ना, हाँ तो ही वो प्राइवेट बन सकती है, 201 होगा तो वो प्राइवेट नहीं बन सकती। सर ऐसा होता है। हाँ सर एक्सेप्ट ओपीसी। सर ओपीसी क्यों एक्सेप्ट, क्योंकि ओपीसी में तो ओनली 1 मेंबर होता है, 1 से ज्यादा नहीं करते, इसलिए 200 की लिमिटेशन प्राइवेट पे लगी। और सर ओपीसी प्राइवेट में आती है तो उसको एक्सेप्शन में डाल दिया। प्लस कह रहा है सर ये जो 200 है ना इसमें कुछ चीजें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन क्या है सर, कह रहा है कि जो ज्वाइंट होल्डर है ना, मान लो एक शेयर दो लोगों ने, हस्बैंड एंड वाइफ ने मिलके लिया है ना, ज्वाइंट होल्डिंग करी, तो आप उसको 2 मेंबर नहीं मानोगे, उसे मेंबर एक ही मान के चलोगे। अच्छा ऐसा होता है सर, हाँ जी बिल्कुल ऐसा होता है। फिर और क्या कह रहा है, अगर एम्प्लॉय मेंबर्स है ना तो उन्हें भी आप 200 में काउंट नहीं करोगे, कंपनी का वो एम्प्लॉय भी है, कंपनी का मेंबर और शेयर होल्डर वही है, तो उसको 200 में काउंट मत करो। अच्छा सर तीसरा कह रहा है एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स होते हैं ना, उनको भी काउंट मत करो। सर एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स जो कंपनी के मेंबर्स तो आज भी हैं पर एम्प्लॉय एक्स हो गए, एक्स एम्प्लॉयज मेंबर्स, उनको भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो सर प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज अ लिमिटेशन ऑफ मेंबरशिप अप टू 200, और सर 200 में ज्वाइंट होल्डर एज काउंटेड 1, एक्स एम्प्लॉयज नहीं काउंट होंगे, एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स, और मेंबर्स भी काउंट नहीं होंगे, कौन से, एम्प्लॉयज वाले, यानी एम्प्लॉय मेंबर्स भी काउंट नहीं होंगे। सर समझ आ गया। अब आगे कह रहा है कि इस पे ना रेस्ट्रिक्शंस होती है ऑन द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर तो कर सकती है विद सम रेस्ट्रिक्शंस, क्या, अपने शेयर्स, तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ओके सर। सर प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रोहिबिशन होता है कि प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट है क्या, पब्लिक से पैसा लेने के लिए, पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकती कि आओ और हमारे अंदर, हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगाओ,
नहीं हो सकता। सर रेस्ट्रिक्शन बड़ा या प्रोहिबिशन? रेस्ट्रिक्शंस कैसे बड़ा हो सकता है? प्रोहिबिशन बड़ा है। प्रोहिबिशन मतलब आप ये काम कर ही नहीं सकते। रेस्ट्रिक्शन आफ्टर फॉलोइंग सम रूल्स एंड रेगुलेशन आप कर सकते हो। मम्मी ने बोला घर का काम करो, हाँ, और फिर बाहर खेलने जाओ। इसका मतलब क्या है? अब भी खेलने जाने पे रेस्ट्रिक्शन है, जब तक काम नहीं करोगे। घर का काम कर लोगे तब खेलने जा सकते हो ना। हाँ, मम्मी ने बोला आज के दिन पूरे दिन तुम खेलने नहीं जाओगे, दैट इज प्रोहिबिशन। आज के दिन के लिए प्रोहिबिट कर दिया आपको बाहर जाने से। यानी ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव वर्ड है, और ज्यादा दिक्कत करेगा आपको, है ना, इसलिए प्रोहिबिट कर दिया। तो इसमें क्या बोला? लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन। लल्लू राम प्रसाद, ये क्या बोल गए? लल्लू राम प्रसाद। हाँ, एल, लल्लू का एल ले लो, राम का आर ले लो, प्रसाद का पी ले लो। लल्लू राम प्रसाद प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, लल्लू राम प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड, लल्लू राम प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या हुआ सर? ये कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर पूरी डेफिनेशन है। तो सर पब्लिक कंपनी पढ़ लिया, प्राइवेट कंपनी की पूरी डेफिनेशन लल्लू प्रसाद यादव में आ गई, लल्लू प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड में आ गई। सर अब क्या करेंगे? अब सर मुझे लगता है कि ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सर वो कैसा क्वेश्चन? वो अगर आपको मैं पूछूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी इन 4 मार्क्स, तो आप क्या करके आओगे? आपके सीए के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन, 2003 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अच्छा, 4 नंबर में पूछा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप डेफिनेशन लिख के आओगे प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज अ लिमिटेशन ऑन इट्स मेंबरशिप दैट इज मैक्सिमम अप टू 200। दिस लिमिट विल नॉट अप्लाई ऑन ओपीसी। 1 पर्सन कंपनी पे अप्लाई नहीं होगी। While counting the membership of 200, we will not include members जो employees हैं, यानी employee, we will not include employee members, we will not include ex-employee members, and joint holders will be counted as one. ठीक है? Private company has a restrictions on the transfer of its shares. Private company has a provision on giving invitation to public. ये हो गई प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। अब सर अब करोगे पब्लिक कंपनी को डिफाइन। वो कैसे करेंगे? इट्स नॉट ए प्राइवेट कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी, जो हमने ऊपर पढ़ा, उसके अलावा बाकी कंपनीज कौन सी है? पब्लिक कंपनी है। और लास्ट पॉइंट मेंशन कर दोगे इज आल्सो ए प्राइवेट कंपनी एंड व्हिच इज द सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी। सर ये आपने बोल दिया, हमने क्या आपको लगता है लिख लिया होगा, हमें समझ आ गया होगा? बच्चा मुझे पता है नहीं आया होगा, इसलिए आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ होगा। ये तो मैं आपको रिवाइज करा रहा था, रिवीजन करा रहा था। करा दिया रिवीजन? हाँ जी करा दिया। तो सर अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, आगे डेफिनेशंस को कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा चार्ट मैंने आपको बना के दिया हुआ है, एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं। वो क्या कहना चाहता है और क्यों कहना चाहता है? आओ सर, वो क्यों कह रहा है सर, आओ देखते हैं। कह रहा है हमने ना एक छोटा सा चार्ट बनाया नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का, उसके कुछ सेक्शन दे दिए। ठीक है, ओपीसी अभी हम पढ़ेंगे, फिर भी आप एक बार देख लो। अभी तक आपने 3 सेक्शन याद किए, 271, 268 एंड 220 कंपनी के। उसके बाद एक ओपीसी का सेक्शन होता है 262, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। पर सर क्यों करा रहे हो? आओ मैं बताता हूं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 271 में मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर चाहिए। आप देखो सॉलोमन में 7 डाले थे, प्राइवेट में 2 चाहिए होते हैं और ऑफिस में 1 चाहिए होता है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट में 200 और ऑफिस में 1 ही रह सकते हैं। और कौन बन सकता है शेयर होल्डर? सर एनी पर्सन, यानी कंपनी में शेयर होल्डर बन सकती है, एनी पर्सन, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पर ओपीसी के केस में एक इंडिविजुअल ही बन सकता है, ओनली इंडिविजुअल। सर एक नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का नीचे बना रखा है, हाँ ये डायरेक्टर्स का बना रखा है, देख लेते हैं डायरेक्टर्स के लिए भी। सेक्शन तीनों के लिए कॉमन है, 149 सब सेक्शन 1, ये फाइनल के सिलेबस में आता है, बट सीएस में, इंटर में, एग्जीक्यूटिव में ही आ जाता है। ठीक है, तो वो भी देख लेंगे। क्या है सर? सेक्शन 149(1) मैक्सिमम और मिनिमम की बात करता है। मिनिमम पब्लिक कंपनी 3, प्राइवेट 2, ओपीसी 1, मैक्सिमम 15, पर 15 से ज्यादा करने जाओ तो ए ऑल्टर कर दो, एसआर पास कर दो और इंडिविजुअल ही बन सकते हैं। आई बात समझ में? तो सर अब क्या करेंगे? बस अभी कुछ नहीं करेंगे, पहले जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा सर फिर अभी के लिए इतना ही? हाँ जी बिल्कुल इतना ही। तो बाय बाय, फिर आपसे मिलते हैं नए लेक्चर में। आपको बहुत सारी बातें बतानी है, अभी तो बहुत सारी लंबी जर्नी हमने साथ तय करके चलनी है। मजा आएगा ना सर? बहुत मजा आएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय।